20 तारीख को फिर 18,800 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हमारे देश भर के किसानों के खाते में यह निधि अंतरित करके दिया जाएगा। पीएम किसान उत्सव दिवस, जैसा कि आप जानते हैं कि हर 4 महीने में एक बार प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से डालते हैं और उसी को इस कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। मित्रों, पश्चिम बंगाल में अब तक ढंग से पैसे नहीं मिलते थे पीएम किसान सम्मान निधि के, क्योंकि राज्य सरकार ने ढंग से सूची भेजी ही नहीं थी। अब 44,42,000 किसानों के खाते में 885 करोड़ रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर आप देखें तो 23वीं किस्त के रूप में 81,67,213 किसानों के खाते में 1,634 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि डाली जाएगी। 22 किस्तों में अब तक मध्य प्रदेश में 23,721 करोड़ रुपए 33,721 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरित किए जा चुके हैं। किसान सम्मान निधि का यह कार्यक्रम, किसान उत्सव दिवस का यह कार्यक्रम पूरे देश में सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों में, 113 आईसीआर के संस्थान में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे, जिनमें प्रदेशों के मुख्यमंत्री गण भाग लेंगे। सभी केंद्रीय मंत्री अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्रीगण भाग लेंगे। कृषि मंत्री राज्यों के जा रहे हैं, तो वो भी अलग अलग स्थानों से कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राज्य स्तर के कार्यक्रम, जिला स्तर के कार्यक्रम, ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम और हर ग्राम पंचायत में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के अलावा मंडियों में सेवा सहकारी प्राथमिक सेवा सहकारी समिति यानी पैक्स के मुख्यालय पर एफपीओज भी अपने अपने स्थान पर कार्यक्रम करेंगे। तो अनेकों स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और इन कार्यक्रमों में अब तक जो हमारे पास संख्या की जानकारी आई है, लगभग 46 लाख किसान अलग अलग स्थानों से जुड़कर प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि विशेषकर छोटे किसानों के लिए वरदान बनी है और ऐसे समय जब खरीफ की बुआई प्रारंभ होनी है, यह निधि बुआई के लिए भी कई किसानों का संबल बनेगी। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं कि वो पीएम किसान उत्सव दिवस के इस कार्यक्रम में किसी न किसी आयोजन में जरूर जुड़ें। मित्रों, आज कई राज्यों को अलग अलग खरीदी की अनुमति पीएम आशा के तहत हमने देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, इन राज्यों को मूंग, मसूर, उड़द की खरीदी की अनुमति दी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर यह खरीदी होगी। मध्य प्रदेश का फैसला हम कल करेंगे, क्योंकि सरकार को जोड़ के, मंत्री जी को जोड़ के वर्चुअली मैं बैठ के करता हूं और खरीदी के बारे में चर्चा करके राज्य सरकार से फिर हम फैसला करते हैं। कल मध्य प्रदेश के बारे में भी फैसला किया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
चाय इत्यादि ग्रहण कीजिए। दो चीजों का मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। एक अल नीनो का प्रभाव पड़ रहा है, मानसून विलंबित हो रहा है और मैं लगभग रोज समीक्षा कर रहा हूं। हर सप्ताह हम बैठक करते हैं अलग अलग विभागों के साथ भी, और ऐसे समय अगर मानसून विलंबित हुआ या बीच में गैप ज्यादा हुआ बारिश में, तो उन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम कंटिजेंसी प्लान बना रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के 16 जिले ऐसे संभावित है जहां अल नीनो का असर पड़ सकता है। मैं संभावित कह रहा हूं क्योंकि परिस्थितियां हर हफ्ते बदलती हैं। उनके लिए भी हम जिलों के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। कम पानी में फसल या गैप ज्यादा हो गया और कोई दिक्कत आई तो कौन से बीजों का भंडार भी हम सुरक्षित रख रहे हैं। तो हमारी हर संभव कोशिश होगी कि राज्य सरकार के साथ मिलकर हम अल नीनो के कारण जिन जिलों में लगभग हमने पहले समीक्षा की थी 197 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो प्रभावित होने वाले थे, उन सब के लिए हम प्लान बना रहे हैं। और मैं अलग अलग राज्यों से बात कर रहा हूं, खुद मेरे अधिकारी भी बात कर रहे हैं, ताकि आपात स्थिति कोई ऐसी आपात नहीं आएगी। लेकिन पानी अगर कम है, आपात स्थिति का मतलब यह है कि पानी अगर कम है तो हम करें क्या, कौन सी फसल, कौन सी वैरायटी और कौन से उपाय करें, उस पर हमारी नजर है। पराली प्रबंधन के लिए भी इस बार बुआई के समय ही राज्य सरकारों से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है। ठीक है सर, एक छोटा इसी में सवाल, अल नीनो की आप चर्चा कर रहे थे, तो सोयाबीन, धान स्पेसिफिकली इन किसानों के लिए आपकी क्या मतलब होती सलाह है आज की तारीख? एक साथ कोई सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थितियां पैदा होंगी। एक राज्य में ही सब जिले नहीं आएंगे, और इसलिए राज्य के साथ बैठ के जिन जिलों में प्रभाव संभावित है उनमें कम पानी की वैरायटी कौन सी हो सकती है, गैप अगर ज्यादा हुआ या बरसात कम की संभावना है तो वैकल्पिक फसलें कैसी हो सकती है, कौन सी हो सकती है, वो राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके मैं भी हर एक राज्य सरकार को जोड़ रहा हूं, लेकिन हर सप्ताह परिस्थितियों में परिवर्तन भी होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक साथ कोई सलाह ऐसी नहीं दी जा सकती कि आप इस समय ये मत करो। लेकिन तैयारी सब तरह की कि अगर ये नहीं तो हम ये कर सकते हैं।